मध्य प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां लखन पटेल से छीना गया है पशुपालन विभाग। राज्य मंत्री लखन पटेल को पशुपालन विभाग से हटाया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है पशुपालन विभाग। अब सिर्फ आनंद विभाग के मंत्री रहेंगे लखन पटेल। संघ और केंद्र की नाराजगी वजह बनी है। गौशालाओं के जमीन आवंटन में हुई है विभागीय मनमानी। दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र नाराज था। तो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से इस वक्त की, जहां लखन पटेल से आपको बता दें कि पशुपालन विभाग जो है वो छीन लिया गया है। उन्हें पशुपालन विभाग से हटाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये विभाग अब अपने पास रखा है, यानी कि पशुपालन विभाग भी अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास होगा। और लखन पटेल की अगर बात करें तो इनके पास सिर्फ आनंद विभाग ही रहेगा। तो अब सिर्फ आनंद विभाग के मंत्री रखेंगे लखन पटेल। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ तो सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग, बड़ा फैसला है मोहन सरकार का। ये केंद्र नाराज चल रहे थे, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। किन किन बातों को लेकर केंद्र नाराज था? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें लखन पटेल की, तो उनके पास जो विभाग था वो बेहद संवेदनशील हो गया था। बेहद संवेदनशील इस दृष्टि से क्योंकि गौशाला इसके अंतर्गत आती थी और डेयरी प्रोजेक्ट्स इसके अंतर्गत आते थे, यानी कि सीधे सीधे आरएसएस से जुड़े मसले और साथ में अमित शाह के सहकारिता विभाग से जुड़ा मसला। जो सबसे बड़ा मामला था वो था पिछले 13 दिनों से कुछ फाइलें अटकी हुई थी। खासतौर पर सांची प्रोजेक्ट्स जो था उसको लेके कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का और साथ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इन दोनों को संयोजन करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था। लेकिन ये तारीख निकलते जा रही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं विभागीय रूप से अटका माना गया और इसकी जिम्मेदारी तय की गई पशुपालन विभाग की। और उसी के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली से देर शाम कल एक कॉल आई और उसके बाद देर शाम ही जो है ये आदेश जारी हो गया था कि नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि अब जो है लखन पटेल इस विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे और उनके पास अब आनंद विभाग रहेगा। इस तस्वीर से हम समझ सकते हैं जो लखन पटेल के बंगले पे लगी है कि किस तरह से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये विभाग, जो चीजें बताती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें गौशालाओं की तो संघ का भी उतना इंटरेस्ट है, पीएम मोदी का भी उतना इंटरेस्ट है और मोहन यादव, जिनका खुद का नाम ही मोहन यादव है, इससे हम समझ सकते हैं कि तमाम बड़ी शख्सियतों का सीधे सीधे इस विभाग पर नजरें होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, चूंकि गृहमंत्री अमित शाह के पास सहकारिता विभाग भी है और इसी विभाग से के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो कोऑपरेटिव सेक्टर की डील हुई थी, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश के डेयरी पालन विभाग की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यहीं पर कहीं ना कहीं चीजें अटकी और फंसी और उसके बाद में इस तरह की तस्वीर। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण था गौशालाओं की जमीनों का आवंटन। और जमीनों के आवंटन को लेकर पहले ही आरएसएस ने कई दिशा निर्देश जारी किए थे। कई सारे जो अनुसांगिक संगठन है संघ के और उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जमीनों के आवंटन को लेकर लगातार जो है वो अटकी हुई थी कार्रवाई। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण थे और वो इतना बड़ा बन गए कि ये दूसरे मंत्री हो गए हैं। अगर आप देखेंगे नागर सिंह चौहान के बाद लखन पटेल, जिनसे उनका बड़ा विभाग छीन लिया गया है। जी बिल्कुल अनुराग जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लखन पटेल के पास अब सिर्फ आनंद विभाग बचा है, तो क्या इसे उनके कद में कमी के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं काम में तो कमी है ही। आनंद विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। ये एक तरीके से आप देखिए कि सिर्फ काम चलाऊ आपके पास मंत्री पद का दर्जा रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि क्षेत्रीय संयोजन मुख्यमंत्री को बनाना है। बुंदेलखंड का ये वो क्षेत्र है, दमोह वाला क्षेत्र, जहां पर अभी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो लखन पटेल को सामाजिक यानी कि जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से जो जगह मिली थी वो जगह बनी रहेगी बतौर मंत्री। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग उनसे ले लिया गया है और ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश के लिहाज से। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से अगर हम देखें दुग्ध उत्पादन को लेकर टारगेट सेट किए गए थे वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण थे। देखना होगी, हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद अपने वास्ते अब जिम्मेदारी रख ली है और जो दिल्ली की अपेक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री की कोशिश होगी कि विभागीय रूप से उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी बिल्कुल अनुराग जी, दो चीजें और आपसे जानना चाहेंगे। क्या आगे मंत्रिमंडल में और भी बदलाव हो सकते हैं और सरकार के भीतर इस फैसले को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं?
देखिए बिल्कुल शॉकिंग है, बहुत सारे मंत्रियों के लिए शॉकिंग है, लेकिन एक के बाद एक बहुत बड़े कदम मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन, क्योंकि देखिए सिर्फ मुख्यमंत्री का कदम नहीं है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की रजामंदी जरूर ली गई होगी और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चाहे नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना हो या फिर लखन पटेल का विभाग छीना जाना, इस तरीके से और इसने स्ट्रिक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स मध्य प्रदेश में भाजपा उठा रही है, वो एक बड़ा संदेश दे रही है कि अब लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और ये संदेश सीनियर लीडरशिप के लिए है, क्योंकि लखन पटेल भी कम ओहदे के मंत्री नहीं थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो अब तमाम बड़ी लीडरशिप के लिए एक बड़ा संदेश है कि आप या तो अपना 100% दीजिए या फिर रिटायरमेंट की तैयारी कर लीजिए या फिर अपने अधिकार क्षेत्र में कटौती की। जी तो बिल्कुल संघ और केंद्र की नाराजगी जो है वो वजह बनी है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़े थे, जिन्होंने इस पूरी खबर पर तमाम जानकारियां दी। आपके शुक्रिया बहुत अनुराग जी।